महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर पारिवारिक जो लोग हैं वो चिंतित रहते हैं, जिसको लेकर बागपत में एक महापंचायत हुई, केसरी महापंचायत। उसमें साफ तौर पर जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुंवर अजय सिंह ने साफ तौर पर बयान दिया है कि बेटियों को दहेज के साथ में उनको हथियार भी दिए जाएं, यानी तलवार, भाला या फिर तमंचा हो या रिवाल्वर हो, जिसको लेकर ठाकुर समाज क्या सोच रखता है। उनके बीच आए हैं क्षत्रिय कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि उनका जो बयान है किस तरीके से वो देखते हैं कि आखिर जो वर्तमान में जो स्थिति है महिला बेटियों की वो क्या है। जी, क्या नाम है आपका? ठाकुर सुधीर सिंह। सुधीर जी, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया है बेटियों के लिए, क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, इस पर क्या कहोगे? मैं देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में बहन बेटियों के साथ में निर्मम हत्याएं, 6-6 साल की, 4-4 साल की बच्चों के साथ में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। तो दरिंदों ने एक सहनशीलता की पराकाष्ठा को सिर से ऊपर चला गया पानी। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सही दिया है, क्योंकि एक हमारा पंजाबी समाज है, वो भी महिलाएं कृपाण रखती हैं साथ में। क्या सभी महिलाएं नहीं रख सकती? वो अपनी सुरक्षा, अगर वो सुरक्षा के साथ में उनके कोई हथियार हो तो शायद कहीं ना कहीं भय का माहौल हो, यानी हथियार ज़रूर हो। क्या समझते हैं जिस तरीके से पहले भी जो प्राचीन काल कह दो या पुराने समय में कह दो, महिलाओं की क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है? महिलाओं महिला ऐसे करती थी, कुछ ना कुछ तो हथियार रखती थी। अब भी हथियार रखना चाहिए। लाइसेंस है, जैसे लाइसेंस हो जाए तो और बढ़िया है। किसका मेजार नहीं है ना, तो कृपाण दे दे, थोड़ी छोटे वाली तलवार कृपाण से थोड़ी बड़ी हो। हथियार का लाइसेंस हो जाए तो रिवाल्वर का कोई बात ही नहीं है। पैसा लगता है थोड़ा सा इसमें ज़्यादा। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसको देखकर क्या कहोगे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया उस पर क्या टिप्पणी दोगे? देखो, जो हमारे देश के अंदर बहन बेटियों के साथ कृत्य हो रहे हैं उसको देखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो अध्यक्ष जी ने कहा है वो कहीं ना कहीं कटु सत्य है, जिससे जो है आने वाले समय में जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। दहेज के साथ हथियार देना, ये कितना सही मानते हैं इसको? बस देखो, जो गलत काम कर रहे हैं ये दरिंदे, तो इनके लिए कुछ तो उपाय करना चाहिए। सरकार से भी ये है, और अध्यक्ष जी ने तो बयान दे दिया, सबका तो नहीं है हिसाब जो हथियार लेके दे दें, तो इसके बारे में भी जो है होंगी बात। क्या प्रदेश और राज्य सरकार में क्या ऐसी कमियां हैं जो ठाकुर समाज आज इस तरीके से हुआ कि जो अध्यक्ष जी ने एक बड़ा ऐलान किया है? देखिए, ये मैं एक क्षत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं समस्त मतलब महिलाओं की बात कर रहा हूँ। आज प्रदेश सरकार कोई भी हो हमारे भारत की, सभी को जो है महिलाओं की सुरक्षा में कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि भाई किसी न किसी अलग अलग तरीके से महिलाओं की हत्या हो रही है, बड़े बड़े क्राइम महिलाओं के साथ में हो रहे हैं, और सरकार काम कर भी रही है। हमारी योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, शासन प्रशासन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब तक आप 112 नंबर पे डायल करोगे, जब तक पुलिस आएगी, उसमें 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगे, तब तक वो क्राइम हो जाता है। तो हमारे अध्यक्ष जी का मानना और हमारा मानना ये है कि कोई ना कोई ऐसा जो है सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे उनको अपनी बहनों को जो है कुछ ना कुछ जूडो, कराटे, ताइक्वांडो या ऐसी कुछ एक्टिविटी, या कुछ मतलब आज तलवार की बात करी है तो तलवार भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, अगर हमारे पास में कुछ ना कुछ हथियार बोलो या कुछ ना कुछ ऐसा हो ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें। यानी वेपन रखना ज़रूरी है। क्या कहोगे जिस तरीके से अब माहौल है, अध्यक्ष जी ने एक बड़ा ऐलान करा है बड़े मन से? देखिएगा, हमारी ग्राम पंचायत में जो 24 तारीख में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो आयोजन हुआ, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह जो थे, उन्होंने मन से जो आह्वान किया, उसमें उनका आशय केवल इतना ही था, जो आज
प्रदेश में जगह जगह विभिन्न स्थानों पर जो घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही हैं, उसी क्रम में उन्होंने कहा था कि सरकारें तो अपना काम कर ही रही हैं, हम भी आत्म सुरक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अपने समाज और दूसरे समाजों को भी प्रेरित करें। कम से कम उनके पास कुछ ऐसा हो कि वो जो उस समय घटना उनके साथ घटे उसमें वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सके। उन्हीं का क्रम इतना ही था। उनकी बातों को भाई आप लोग पत्रकार बंधु हो, किस तरह तोड़ मोड़ के दिखा रहे हो, वो तो आप लोगों का समझते आपका क्या मत है कि ये कितना सही है? नहीं, उनका मत बिल्कुल सही है, कोई बुराई तो है नहीं इसमें। यदि सेल्फ डिफेंस में थोड़ा बहुत कटार वटार यदि हो और महिलाएं रखें तो उसमें कोई बात नहीं। जैसे आपने देखा होगा अभी पंजाबियों में एक कल्चर है, उनके पास सब कटार होती है, तो कम से कम 1-2% तो क्राइम में कमी आएगी। तो मैं तो उसको सही मानता हूँ। अध्यक्ष जी ने बयान दिया है, दहेज के साथ हथियार या वेपन देना कितना मानते हैं कि ये फैसला ठाकुर समाज के में कितना आगे चलेगा और या इसका विरोध होगा? मुग़ल साम्राज्य में जब अकबर मीना बाज़ार लगाता था तो किरणमयी ने उसका जवाब देने के लिए कटार का इस्तेमाल करा था और उसकी छाती पर चढ़ गई थी वो, और वो अकबर ने जो है उसे बेटी कहा, बहन कहा, अपनी जान बचाई। तो ये ठीक है, ये होना चाहिए। अगर जो लड़की भाई कॉलेज में भी जा रही है, सर्विस में भी जा रही है, आज गवर्नमेंट ने जो है इन्हें अलाउ भी करा थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, बहन बेटी सुरक्षित रहें। और इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट भी इन्हें थोड़ा सा परमिशन दे दे तो बहुत धन्य होगा मामला ये महिलाओं के लिए। सरकार से भी क्या मांग रखते हैं? सरकार से मांग रखते हैं कि इन्हें इतना सशक्त करा जा, जो ये सबसे ज़्यादा इन्हें जो मुस्लिम हैं वो इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और इन्हें भ्रष्ट कर रहे हैं और इन्हें मार रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें ये रोकने के लिए उन्हें बहुत ज़रूरी है कटार का उन्हें लाइसेंस दिया जा और कटार उन्हें रखने का वो दिया जा। यानी साफ तौर पर आप समर्थन करते हुए ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज के लोग कर रहे हैं। बाबा, क्या कहोगे जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा बयान दिया है, एक ऐलान किया है, ठाकुर समाज पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखो जी, ऐसा है, अजय सिंह ने जो बयान दिया वो इस हिसाब से नहीं दिया था कि इसमें कुरीतियाँ हैं। कुरीतियाँ कोई नहीं है इसमें। ये है कि महिलाओं के जैसे यथास्थिति है, यथास्थिति को देखते हुए हर हालत में हमारी जो छात्राएं हैं या महिलाएं हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ चाहिए हथियार, तभी आत्मरक्षा कर सकती हैं। पहले जो थे हमारी जितनी वीरांगनाएँ थी लक्ष्मीबाई जैसी, वो यदि उनके पास कटार हथियार क्या मुकाबला कर सके मुगलों का? बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। वो अपने एक लड़के को उससे बांध के पीठ से लड़ाई लड़ी, इसलिए लड़ी। आज भी हमारी लड़कियों को यदि इस तरह शिक्षा मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि वो भी लक्ष्मी जैसी बनेंगी। तो हमारे जो अध्यक्ष थे उनकी वैसे बात में दम था, इसमें समर्थन करता हूँ। तो साफ तौर पर ये क्षत्रिय समाज के, ठाकुर समाज के जो लोग हैं, इन्होंने बताया कि ये पूर्ण रूप से अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुंवर अजय सिंह का समर्थन करते हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न, छात्रों के साथ बढ़ते उत्पीड़न को लेकर कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय ठाकुर समाज है वो आहत है और परेशान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से एक महापंचायत में ये फैसला तो लिया गया है, अब इस पर कितना अमल किया जाएगा। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है ठाकुर समाज के केसरिया महापंचायत में किए गए अजीबोगरीब ऐलान की, जिसमें कहा गया कि बेटियों को दहेज में सोना चांदी न दें, बल्कि उन्हें हथियार दे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। यहाँ तक कि रिवाल्वर और कट्टे तक की बात की गई। ऐसे में बनारस के जो बुद्धिजीवी हैं वो क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ठाकुर महापंचायत की ये बात सामने आई कि अपनी बेटियों को सुरक्षा के लिए दहेज में हथियार दे, ये किस तरीके का अजीबोगरीब ऐलान है? देखिए, पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। पहले तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से भी करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि देश को यदि बचाना है तो इस प्रकार की जो संगठन है इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। ये तुगलकी फरमान है। खाप पंचायत जिस तरह हरियाणा में जो है हत्याएं करता है, इस प्रकार के रिलेशन पे लव बर्ड्स को जो है मार देता है, उसी प्रकार का ये तुगलकी फरमान है। आश्चर्य है कि ऐसे बयान को हम सीरियसली गंभीरता से ले क्यों रहे हैं। ये बयान कतई सरकार या किसी भी आम शहरी के नज़र से, कानून पसंद के लोगों की नज़र में ये फिट बैठ ही नहीं सकता है। आप जो है क्या सिक्के के एक ही पहलू हैं?
जितना डाउरी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, मैं तो इस पे काउंटर मांग करूंगा सरकार से कि जो डाउरी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, जो फर्जी मुकदमे पति और पूरे ससुराल वालों पे दर्ज हो रहे हैं, उस पे एक आयोग बनाया जाए और पहले जांच हो कि ये जो शिकायतें आती है पत्नी की तरफ से पति के उत्पीड़न की और महिला उत्पीड़न की, वो क्या पैसे के लिए, एक्सटॉर्शन मनी और पैसा वसूलने के लिए तो नहीं हो रहा है। वेस्टर्न में तमाम रिपोर्ट आ रही है कि तमाम लड़कियां सिर्फ शादी पैसा ऐंठने के लिए कर रही हैं और डाउरी एक्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। तो इन बिंदुओं का क्या होगा? तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये जो चीज़ है भारतीय संविधान के आईपीसी, इनको तो धमकी देने के मामले में बुक करना चाहिए ऐसे संगठन को। इसको रातों रात बैन करी सरकार और ऐसे लोग जो बयान दे रहे हैं इनको बुक करे। ये एक गैर कानूनी संगठन है और गैर कानूनी बयान है, कानून में इसकी कोई जगह नहीं है। कोई भी आम शहरी जो शांति पसंद व्यक्ति होगा ऐसे बयान को स्वागत नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों को सरकार से मांग है कि अविलंब FIR दर्ज करे और जेल के शिक्षों में डाले। मनमाने तरह से जो मन हो रहा है, जो बोला चला जा रहा है, संविधान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कानून की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे लोगों को यदि प्रोत्साहित करेंगे तो संविधान तो गर्द में चला जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर मामला है, सरकार इस पे ध्यान दे और इन लोगों पे कठोर कार्रवाई करे। ये कानून में हाथ में लेने की बात है, कानून कतई किसी भी व्यक्ति को हाथ में लेने की, यहाँ एक सिस्टम बना हुआ, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जुडिशियल कोलैप्स में हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या स्थिति है। तो अदालतें नहीं हैं, आप मुकदमों का और हम बार लगाएंगे, रोज़ कट्टा बम चलवाएंगे। हर आदमी यदि पिस्टल हाथ में ले लेगा तो कानून हाथ में लेगा। तो आप तो एकदम प्रोवोक कर रहे हो, तो ये एकदम सरासर गलत है, कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस पे हम लोग को जरा सा भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो ऐसा बयान कर रहे हैं, ऐसी खाप पंचायतें जो कानून हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। देखिए ये सही है कि इस देश में वेस्टर्न कल्चर के इफेक्ट से तमाम जो लिव इन रिलेशनशिप और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उस पर युक्त लगाम लगाने की ज़रूरत है ना। पारिवारिक ढांचा को मजबूत करने की ज़रूरत है। बच्चे बच्चियाँ स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो गार्जियन को उसके बारे में बताने की स्कूल की ज़रूरत है। कोई ऐसा ना हो कि कोई क्लास छोड़ के और कहीं और वो करे, जो है घूमे टहले, तो तमाम सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा ऐसे लोगों के ऐसे बयान से। कैसे सिस्टम चलेगा? कैसे सिस्टम चलेगा? क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से लड़कियों के सुरक्षा के नाम पर ये पंचायत कह रही है कि दहेज के नाम पर सोने चांदी की जगह कट्टा पिस्तौल दे दीजिए? एक तो सनातन धर्म में हमारे के यहाँ पति पत्नी का संबंध सम्मान के ऊपर टिका हुआ है। दोनों पति पत्नी अगर सम्मान एक दूसरे का नहीं करेंगे तो समाज में विकृतियाँ, और इस तरह के खाप पंचायत हमारे सनातन धर्म के में विघटन पैदा करने के लिए होगा, जिससे पारिवारिक विघटन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। इसलिए ये एकदम इस तरह के खाप पंचायतों पर रोक लगना चाहिए और ये कहीं से भी उपयोगी नहीं है। एक आम शहरी होने के नाते, पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते, देश संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है, ऐसे में इस तरीके का बयान समाज में क्या असर डालेगा? नहीं, कानून तो है, कानून में तो ये सब चीज़ें एकदम स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उसी कानून में कई हम लोगों के यहाँ भी गलतियाँ हैं। इतना लिंगर कोई भी समस्याएं इतना लंबा खींचे जाता है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये सब होता है। लेकिन ये खाप पंचायत का निर्णय जो किया गया ये सरासर गलत है। इसमें कहीं यह हमारे पारिवारिक ढांचे को तबाह करने का ये प्रयास है। इसलिए इस तरह के खाप पंचायतों पे एकदम कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, रोक लगना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब आपको कि शादी एक दो परिवारों का मिलन होता है, दहेज प्रथा बिल्कुल गलत है, पर दहेज के बदले में अब हथियार देने की बात कहना, ये किस तरीके का ऐलान है? देखिए, भारत में विवाह शादी जो मनुष्य के 16 श्रृंगार होते हैं उसमें से एक है ना। और यहाँ पर महिलाएं जो हैं माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में एक पूजनीय है, तो माँ काली और माँ दुर्गा के रूप में भी पूजनीय है। तो हमें ये हथियार की आवश्यकता नहीं है। ये हथियार की आवश्यकता हमें इसलिए नहीं है कि जो भारत की जो महिलाएं हैं वो वीरांगनाएं होती हैं, और ये हथियार देके हम तो परिवार को तोड़ने का कार्य करेंगे। विवाह का मतलब है परिवार को जोड़ना, समाज को एक संदेश देना, है ना। तो हथियार, बंदूक, बारूद, गोला बारूद, इससे विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। परिवार को ख़त्म करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है
विदेशी आक्रांताओं द्वारा, जो प्राचीन समय से ही जब 1100 ईस्वी से आप देखेंगे, उसका ये विभत्सम स्वरूप है। शरीयत के रूप में आप देखेंगे जो हमारे अन्य धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, उनको आप देखेंगे शरीयत कानून से चलते हैं। उसमें कितनी कुप्रथाएं हैं, महिलाएं दम घुट के उसमें उनका रह जा रहा है। लेकिन जो सनातन परंपरा है, जो हिंदुओं की परंपरा है, उसमें विवाह को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उसमें गोला बारूद बम का कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर सुरक्षा ही चाहिए तो और बहुत से विधियां हैं जो अपनी लड़कियों को हम सिखा के उनको आत्मरक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि गोली बंदूक से अब लड़कियां ससुराल में जाके अपने आप को सुरक्षा देंगी? ये किस तरीके का अजीबोगरीब फरमान है? देखिए, हम लोग के संस्कृति में सेवा परमो धर्म, और स्त्री जो है वो सेवा का एक प्रतीक होती है। जब एक स्त्री ब्याह करके अपने ससुराल में जाती है तो दोनों तरफ से एक जो कितना खुशमय वातावरण होता है। समझ लीजिए, शादी एक ऐसा संस्कार है जो दो परिवारों का मिलन है, और आप जब शुरुआत में ही उसको कट्टा बम पकड़ा देंगे तो आप तो वहीं पे विनाश की आधारशिला रख देंगे। फिर आप उस परिवार को और जो नई पीढ़ी कैसे आएगी, फिर आप सृष्टि का आगे विकास कैसे होगा? तो ये तो कतई जिसको कहा जाए कि हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण और संविधान के विरुद्ध, जो कानून के विरुद्ध जितनी भी इसकी लानत मनानत की जाए उतनी कम है। सरकार को इनसे लोगों पे, ऐसे संगठनों पे, ऐसे खाप पंचायतों पे, चाहे वो किसी क्षत्रिय जात से हो, ब्राह्मण समाज से हो, भूमिहार समाज से हो, ये ऐसे लोगों को तुरंत चेक करने की ज़रूरत है, इनको अंदर करने की जरूरत है। और ऐसे जातिगत संगठन पे तो अब यदि रोक नहीं लगा तो इस देश में बहुत विकृतियां आएंगी, आ चुकी हैं, और विकृत समाज हो जाएगा, और फिर इस समाज को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये बुद्धिजीवी हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके का फरमान न सिर्फ परिवार को तोड़ेगा बल्कि क्राइम को भी बढ़ावा देगा। और हम लोग एक दूसरे को जोड़ने पर यकीन करते हैं। जब शादियां होती हैं, दो परिवारों का मिलन होता है। ऐसे में इस तरीके की सुरक्षा के नाम पर हथियार की बात करना बिल्कुल जायज नहीं है। लगातार जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसी को लेकर अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं नई नई तरीके से जो महिलाओं के साथ अत्याचार की चीजें होती हैं वो सामने आती है। वहीं एक बागपत में फरमान सुनाया गया है। फरमान में साफ तौर पर कहा गया है पंचायत में कि बेटी को दहेज में पैसा ना देकर, गाड़ी ना देकर उन्हें तलवार, कट्टा, हथियार दे, ताकि महिला और बेटी अपनी सुरक्षा कर सके। इसको लेकर हमारे पास हम राय लेते हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके से देखते हो, जिस तरह एक बागपत में फरमान सुनाया गया, किस तरीके से देखते हो उसको? देखिए, लड़की के लिए सबसे बड़ा उसका हथियार है शिक्षा, और उसे संस्कार। हम संस्कार सही दें और उसे शिक्षा दे दें, उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दें, तो इससे बड़ा हथियार तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। जिस तरह फरमान सुनाया गया है, क्या सही लगता नहीं, ये फरमान सही नहीं है। ये तो चंद जो लोग कुछ भी कह देते हैं, ये फरमान ये। अब एक बात बताओ, आप लड़की को तलवार लेकर ससुराल भेजोगे? तलवार वो उससे कहोगे तुझे कुछ बोल दे, जीवानी काट दे? ये थोड़ी ना होता है। तो गलत तरीके, ये नासमझी वाले फरमान है। देखिए, लगातार लोग हैं, हम उनसे बात भी कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि सीनियर लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। आप किस तरीके से देखते हो जो फरमान सुनाया गया है? ये फरमान जो सुनाया, ये तो उस घर को जो अगले वाले को भी ख़त्म करने वाला और अपने को भी। इस फरमान से ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे तो ये है कि बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसे ज्ञान दो, ऐसे कि अगले को भी बच्चे पैदा हों, उनको भी इनको संस्कार दे। ये क्या है भाई, जो कट्टा दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अरे ये दोगे तो तुम में ही लगेंगे, फरमान वालों में मारेंगे वो पहले आकर के। जब इस तरह की हत्या होगी, यानी कि कुछ इस तरह घटना हो जाती, तो इसका मतलब वो लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? लड़की के खिलाफ भी होगी, और ससुराल वाले का तो गया ही वो लड़का, इससे तो उसकी शादी क्यों कर रहे हैं वो? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।